अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, नाउमीदी की अंधेरी में उम्मीदें जुगनू मुज़ाकरात की रोशनी थी, मगर सियासी तंदो तेज आंधी इस उम्मीद के दिए को बुझाने पर बाजिद है। इंटरनेशनल पार्लिमानी यूनियन के मुबस्सिर भी अडियाला जेल जाने के लिए पर तोल रहे हैं और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी गुज़िश्ता बयानात को भुलाकर उन्हीं मंसूबों पर झंडे गाड़ रही हैं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी बानी से मुलाकात की मुंतज़िर है, तो ऐसे में बड़े मियाँ साहब भी सियासी सरगर्मियों में मुतहरिक होने का फैसला कर लिया है। तमाम हकाइक पर नजर डालने के लिए हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है आजम चौधरी, परवेज संधेला, कमर मैकन, सलमान अनीस साहब को। अपने तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। आजम साहब, गुज़िश्ता रोज ही राना सनाउल्लाह ने कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है, जबकि आज ये खबर सामने आई है कि इंटरनेशनल पार्लिमानी यूनियन पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए एक मुबस्सिर भेजेगी। क्या ये भी बैनुल अक़वामी दबाव के जुमरे में आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत पर ये पता नहीं है कि बैरूनी दबाव है या नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अंदरूनी दबाव हुकूमत के अंदर से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हुकूमत की परफॉर्मेंस ज़ीरो है, जिसकी वजह से हुकूमत इस वक्त दबाव का शिकार है। हुकूमत इस वक्त परेशान है, क्योंकि एक तरफ आप सियासी इस्तेहकाम नहीं ला पा रहे, दूसरी जानब आपकी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो पा रही, और आपने आगे IMF की किस्तें भी अदा करनी है। $8 अरब की अदायगियाँ मार्च तक आने वाली हैं। जब आपके ऊपर इस किस्म के दबाव होंगे तो आप फिर फैसले भी उस तरह आज़ादाना नहीं कर पाएंगे। अभी हम मुज़ाकरात को अगर देखें, उसके ऊपर हुकूमत कहती है दबाव नहीं है, लेकिन जितने लोग, जितने इनके कायदीन सामने आके बयानात देते हैं, सब बयानात में आपको एक तज़ाद नजर आता है। जब इरफान सिद्दीकी साहब बात करते हैं तो उसके अंदर एक दबाव नजर आता है। जब जावेद लतीफ साहब बात करते हैं, उसके अंदर वो कुछ और ही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये कोई और मुज़ाकरात करवा रहा है, कहीं और हो रहे हैं। अब हुकूमत खुद जो है इस वक्त यकसू नहीं है कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये चाह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें सपोर्ट देती रहे और वो अपने मामला इसी तरह चलाते रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट भी अब थक चुकी है हुकूमत को कंधा दे दे के, कि हुकूमत खुद भी तो कुछ परफॉर्म करके दिखाए, खुद की तो कुछ मामला ठीक करके दिखाए। अब इन्हें याद आया कि हमने बिजली की कीमत भी कम करनी है। अब आप देखें ना, वैस लगारी साहब कह रहे हैं कि हम 8 रुपए यूनिट नीचे लेके आएंगे। भाई, आगे फिर गर्मियां आने वाली है, जब बिजली के मामला, एनर्जी की चीजें आप ठीक नहीं करेंगे तो आप किस तरह अपनी इंडस्ट्री को चला पाएंगे, किस तरह अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर पाएंगे। तो इसलिए मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि हुकूमत अपने वजन के नीचे दबती चली जा रही है। अगर यही हुकूमत खड़ी होके सियासी जो मुखालफिन है उन्हें स्पेस देती और उनके लिए एक ब्रीथेबल सा एक यहाँ पे माहौल पैदा करती और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो लेके आती, तो शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर ट्रैक पे जाती और पाकिस्तान के ये मसाइल अच्छे तरीके से हल हो पाते। लेकिन इस वक्त हुकूमत ना तो अपोजिशन को स्पेस देने को तैयार है, ना मुज़ाकरात में सीरियस नजर आ रही है, तो फिर जाहिर है अंदरूनी और बैरूनी हर किस्म के दबाव का सामना तो हुकूमत को करना पड़ेगा। ठीक है परवेज साहब, इसी पर आपका पॉइंट जानना चाहूंगी। IPU के मुकदमे के मुबस्सिर के पास इमरान खान की अडियाला जेल में कैद की हालत का जायजा लेने और फिर मुकदमे की कार्रवाइयों का मुआयना करने का भी इख्तियार होगा। अगर ये रिपोर्ट हुकूमत के हक में नहीं बनाई जाती तो फिर हुकूमत पर कितना दबाव आएगा? अच्छा जी, बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ऐसा दबाव आएगा कि मतलब पाकिस्तान में हुकूमत को कोई मसाइल पैदा हो जाएंगे या हुकूमत खत्म हो जाएगी या कुछ दूसरी चीजें हो जाएंगी। देखें, पाकिस्तान की जेलों में सिर्फ इमरान खान तो है नहीं है, पाकिस्तान की जेलें जो हैं उनमें मतलब कि बहुत सारे कैदी हैं, और जब वो लोग आएंगे और इन जेलों का मुआयना करेंगे, देखेंगे, तो आप बिलीव करें, मैं बड़े क्वाइट श्योर हूं कि वो इमरान खान के बारे में आवाज नहीं उठाएंगे, बल्कि वो जो दूसरे कैदी हैं उनके बारे में आवाज उठाएंगे। लेकिन वो स्पेसिफिकली मुबस्सिर इमरान खान के ऊपर रिपोर्ट बनाने आ रहे हैं ना परवेज साहब? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले अभी तो हम ये देखेंगे ना कि अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन अगर वो वहां पर जाते हैं और इमरान खान की सहूलतें देखते हैं जो बाकी जेलों के कैदियों के पास सहूलतें नहीं है, तो फिर क्या होगा। और दूसरी ये बात है कि हमारा जो मुल्क है उसको डिक्टेट करने के लिए अगर कल को कोई भी आ जाए, किसी भी जगह से कोई आ जाए और वो हमें डिक्टेट करें, तो ये भी तो मेरे ख्याल में एक गैर मुनासिब बात है ना। तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इमरान खान को जो सहूलतें दे रही है, और वो सहूलतें मेरे ख्याल में तो मोर देन इनफ हैं, बल्कि शायद
आम कैदियों से ज्यादा सहूलतें हैं, तो वहां पे कोई ऐसा मसला या ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली कि पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मसाइल हो जाएंगे या कोई हुकूमत खत्म कर देंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। और अगर किसी जगह पे कोई ऐसी सहूलत जो इमरान खान के पास नहीं है और वो उसको मिलनी चाहिए और उनकी डिमांड के बाद उनको हुकूमत अगर वो सहूलत दे देगी, तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होने वाला या किसी किस्म की चीज नहीं होने वाली। अच्छा कमर साहब, जैसे परवेज साहब ने भी कहा है कि बड़ी सहूलतें उन्हें दी जा रही हैं, लेकिन पीटीआई ये मंजरकशी करती है कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया है, उन्हें अखबार नहीं दी जाती, बेटों से बात नहीं कराई जाती, उन्हें तिब्बी मुआयने की भी मुश्किलात हैं। वो एक मंजरकशी इस तरह की जाती है पीटीआई की जानिब से, और हुकूमत ये कहती है कि जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें सब कुछ मिल रहा है। परवेज साहब भी कह रहे हैं कि कोई सहूलत नहीं है। आप जाते रहते हैं, आप जरा इस पर एलेबोरेट कीजिएगा। देखिए, परवेज़ संदेला साहब शायद पाकिस्तान में जेल का जो निज़ाम है उससे काफ़ी बेखबर हैं। इनको देखना होगा कि इमरान खान जब से जेल के अंदर हैं उस वक्त से लेकर अभी तक ज़रा एक मोहतात सा भी अंदाज़ा लगाएं तो कोई 20 दरख्वास्तें सिर्फ इसलिए दायर कर दी गई हैं कि भाई अखबार नहीं दिया जा रहा, एक्सरसाइज मशीन नहीं दी जा रही। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि इमरान खान कोई आम कैदी नहीं है। आप जिसको कंपेयर कर रहे हैं कि आम कैदियों की तरह नहीं, उनका एक पूरा प्रोटोकॉल है। वो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं और साबिक वज़ीर आज़म परवेज़ संदेला साहब को ये भी पता होगा कि उनके लीडर भी रह चुके हैं। तो उनके पास कौन कौन सी सहूलियात थी, ये ज़रा जेल मैनुअल के मुताबिक मामलात जो हैं वो निकाल के कभी देख लेना, कोई बंदा इस पर कोई रिपोर्ट बना ले तो बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। क्या नवाज़ शरीफ साहब ने या मरियम नवाज़ साहिबा ने, किसी ने आज तक ये शिकायत की है कि मुझे जी जेल के अंदर जिस सेल में बंद किया गया था वो 8x9 या 9x11 का जो कमरा था और उसके दरवाजे के नीचे से हमें खाना दिया जाता था? कभी ये शिकायत सामने आई थी उनकी? इमरान खान की ये शिकायत सामने आई है। शाहरुख अर्जुमन जो तोशाखाना 2 का केस सुन रहे हैं, उनके सामने, मेरे सामने उन्होंने अर्जुमन साहब को बताया कि आपकी वजह से मेरे साथ ये मामला हो रहा है। तो जेल के अंदर जब इस हद तक सख्तियाँ की जाएंगी तो फिर जाहिर है कि तशवीश होगी। और तशवीश सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, अब तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ें जो हैं वो जाना शुरू हो गई हैं। और अब जब वो आएंगे मुबस्सिरीन और वो दौरा करेंगे और वो देखेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म यहाँ पर कैसे रह रहा है और उसको कौन कौन सी सहूलियात हैं, फिर वो ज़ाहिर है इमरान खान से मिलेंगे और इमरान खान से पूछेंगे भी सही। और परवेज़ संदेला साहब इससे चीज़ से भी बेखबर हैं कि वो अदालत के अंदर जो तमाम चीज़ें रिपोर्ट होती हैं वो मिनट्स ऑफ उस कार्रवाई की समाअत के मिनट्स बनते हैं, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद होती हैं, ये बयानात होते हैं रिकॉर्ड पर। तो जो सहूलतें हैं उसका तो खैर मुवाजना किया ही नहीं जा सकता कि उनको बहुत मिल रही हैं और उनसे। अब देखें जो मुलाकातों का सिलसिला है, और मुलाकातों के लिए क्या नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातों पर कभी पाबंदी लगाई गई थी कि सियासी जमात के जो कारकुनान हैं या बाकी जो लीडरान है वो नहीं मिल सकते? कभी उनको रोका गया? उनकी कोई दरख्वास्त आई थी उस वक्त कि जी हमें मिलने नहीं दिया जा रहा इस वजह से कि नवाज शरीफ जेल के अंदर हैं? और सबसे अहम बात मुझे ये बताएं संदेला साहब या कोई भी बंदा कि इस वक्त इमरान खान किस केस में सजा याफ्ता है और जेल के अंदर है? अंदाजा कर सकते हैं इस वक्त एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें वो सजा याफ्ता हूं और जेल के अंदर हो। सहूलियात तो दूर की बात है, उनका जेल के अंदर होना ही एक सबसे बड़ा सवालिया निशान इस वक्त निज़ाम के ऊपर है। उनकी तमाम सजाएं कलअदम हो चुकी हैं, बगैर किसी सजा से वो बंदा 520 या 25 दिन हो गए जेल के अंदर है। और बात हो रही है उसकी सहूलतों के बारे में। आपको याद होगा 10 दिन के लिए सेल में डाला था, रात 8 बजे बिजली बंद की जाती थी और सुबह 6-7 बजे 8 बजे जब तक रोशनी नहीं होती थी सेल के अंदर उन्हें कुछ नजर नहीं आता था। ना वो कुरान पढ़ सकते थे, ना वो किताब पढ़ सकते थे, ना ही कोई और एक्टिविटी हो सकती थी बिजली के बंद होने की वजह से। और जब वो नए नए अडयाला जेल में गए थे उस वक्त आपको याद होगा उन्होंने ये भी शिकायत की थी कि सेल की एक तरफ खुली है और वहां पर एक प्लास्टिक का जो कुछ चीज लगाएगी और उससे ठंड अंदर आती है। अच्छा कमर साहब, इस पर हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि ये सब चीजें, ये सिचुएशन हमने भी फेस की है। मरियम नवाज भी जब जेल में थी वो भी ये शिकायत करती थी कि मुझे इस्त्री के लिए इस्त्री भी दस्तयाब नहीं है, मैं प्रेस भी जो है वो पैन के साथ करती हूँ। तो ये शिकायत वो कहते हैं हमने भी ये सब कुछ भुगता है। देखिए ये पैन वाली बात जो है हो सकती है इस्त्री की सहूलत वहां पर मौजूद ना हो, लेकिन आप ये देखें कि मरियम नवाज साहिबा ने, आपको याद होगा कि रिहा होने के बाद फिर जब वो दोबारा पावर में आए तो उन्होंने अपने उस सेल का दौरा भी किया था। वो मीडिया के ऊपर भी विजुअल्स आए थे, वो जरा दिखाएं अवाम को कि वो कौन सा सेल था और उसके अंदर किस किस्म की सहूलियात थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी मज़ा का खेज़ हैं कि हम ये कहते रहें कि जी सहूलियात बहुत मिल रही हैं और पता नहीं एक्सरसाइज मशीन को लेकर बातें होती हैं जी कि पता। और आज की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, हुकूमत ने 21 महीनों में 55 करोड़ रुपए खर्च किया है।
भाई कौन सा 55 करोड़ कहां पर आपने खर्च किया? सहूलतें तो आपने उनको दी नहीं है किसी किस्म की, और आप कह रहे हैं कि 55 करोड़ सरकारी खजाने से वो खर्च कर दिया है। अंदाजा लगाया इसका वहां से किस किस ने माल बनाया होगा। अच्छा कमर तो साहब, ये आप अभी केसेस की बात कर रहे थे खान साहब के, तो खबरें ये भी आ रही हैं कि 190 मिलियन पे उन्हें 13 जनवरी को 10 साल की शायद कैद की सजा भी हो जाए। देखिए, पहली बात तो मुझे ये लगता है कि ये एक बार फैसला दोबारा से मौखर होने के इम्कानात हैं, क्योंकि ये चाहे मगोइयाँ दोबारा से अब होना शुरू हो गई हैं कि भाई हमें कुछ मज़ीद और वक्त चाहिए, आगे लेकर जाना है। इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है। फैसला बार बार एक तो मुलतवी क्यों हो रहा है, और अगर फैसला आएगा तो फिर सज़ा कितनी हो सकती है। जो फैसला बार बार मुलतवी होने के जो इस वक्त चांसेस हैं ना, या जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अब फैसले की ड्राफ्टिंग, फैसला लिखा इस तरह से जा रहा है कि आगे हाई कोर्ट में जाके उसको डिफेंड करना हुकूमत के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए आसान हो। पूरा ट्रायल आपने 1 साल तक चला लिया और अब फैसला लिखने में मुश्किलात आ रही हैं। इत्तलात ये भी आ रही हैं कि 5 मखसूस लोगों की ड्यूटी लगाएगी। 1 मिनट में कंप्लीट करूंगा। और उसके बाद आप देखिए कि फैसला अगर आता है तो क्या होगा। 10 से 14 साल की सजा मुमकिन तौर पर लग रही है, नजर आ रही है कि इसमें जो है वो सुनाई जा सकती है। लेकिन आप ये देखें कि ना आप पहले आज तक कोई इसकी सजा जो है वो टिक पाई है, और ना ही ये भी आगे टिकती हुई नजर आ रही है। और दूसरा एक और अहम पॉइंट ये भी इंतजार किया जा रहा है कि नए जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाएं, और फिर जब इस फैसले की अपील आएगी तो फिर उसमें भी काफी हद तक मदद जो है वो मिलने के इम्कानात हैं। तो इसलिए भी फैसला आगे लेकर जाया जा रहा है, ताकि तब तक नए जजेस की अपॉइंटमेंट हो जाए। तो फिर जाहिर है अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज बैठे हैं, जैसे सामिर फारूक साहब के बाद बाकी जितने भी हैं 7 जजेस, वो सारे के सारे 6 तो उनमें से खत भी लिख चुके हैं अपने ऊपर दबाव के हवाले से। तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर अभी इस वक्त अगर कोई डीबी बेंच बनता है जिसमें 2 जजेस बैठेंगे तो आमिर फारूक साहब के साथ कौन बैठेगा? तो ये मामलात इतने सादा नहीं है, ये पूरा प्री प्लान एक मंसूबा है जिसको आगे लेकर चला जाए। हो सकती है। सलमान साहब, आज अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात कराएंगे, अब कह रहे हैं कि ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, अब खुद ही मुकर रहे हैं, जबकि हमारे दोस्त भी कह रहे थे कि हुकूमत संजीदा है, तहरीक इंसाफ नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? इनफरादी मुलाकातें तो उनकी हो रही हैं ना, उनके जो अपने बाकी जो लीडरशिप है वो 1-on-1 तो मुलाकात हो रही है। वो एज अ पार्टी उनके पास जाके वफद के तौर के ऊपर उनसे मिल के उसके बाद मुशावरत करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है खान साहब ने पिछले दिनों में खुद भी कह दिया था कि अगर आप लोगों की मेरे साथ मुलाकात हो या ना हो, ये 2 एजेंडाज हैं, आपने इन्हीं के ऊपर जो है वो बात करनी है। अगर वो कहते हैं आपको तहरीरी तौर के ऊपर लिख के देने के लिए, तो वो भी आप करें। तो काफ़ी हद तक तो उसके अंदर क्लैरिटी है। तब उसके ऊपर ये कहना कि हमें पूरी जमात के तौर के ऊपर उनसे जो है वो मुलाकात नहीं करने दी जा रही और रोका जा रहा है, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो एग्जिजरेटेड है। तो कर देना, पहले दौर में भी तो होते थे, नवाज शरीफ के दौर में पूरी पार्टी जाके मुलाकात करती थी, सहाफी भी जाते थे। बात यह है कि मुलाकात करके भी उन्होंने वही 2 डिमांड्स लिखी है ना जो उन्होंने पहले ऑलरेडी उसके ऊपर कंक्लूड तो है उनका मुलाकात। बिल्कुल है। आई एम 100% श्योर कि गवर्नमेंट जो है वो इसको जल्द ही फैसिलिटेट करेगी और उनको करना चाहिए। ताखीर अनअंडरस्टैंडेबल है, ना समझ आती है बात, लेकिन फिर भी उनको जल्द अज जल्द इस प्रोसेस के साथ लेके चलना चाहिए ताकि ये जो मुज़ाकरात का अमल है वो स्मूथली जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। 1 दूसरी चीज़ ये है कि अब इस सारे मुज़ाकरात के बाद हासिल हसूल क्या होने वाला है। देखें, ये सिर्फ एक टाइम गेनिंग एक्सरसाइज है ऑन ऑल एंड्स। जिस तरह अभी बात हो रही है कि जी खान साहब को है वो रखा हुआ है जेल के अंदर और कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो सजा याफ्ता हो, तो वाई इज़ ही स्टिल इन जेल? बिकॉज देर आर a lot of cases which are pending on him, investigation उसके ऊपर पेंडिंग है, उनसे सवाल जवाब पेंडिंग है। उसके बाद जो एक आपका अदालती प्रोसेस है वो तो अपनी जगह के ऊपर है ना। तो ये कह देना कि उनको जो है वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा, अब वो रिलीफ की वो बात करते हैं तो फिर उनके अपने स्टेंसेस हैं, वो खुद अपने आप को रिलीफ के तरफ लेके आने के बजाय वो चाहते हैं कि उनके कारकुनान इस सूरत में तो बेल बनती है खान साहब की, अगर केसेस चल रहे हैं तो बेल दे देना, केसेस चलाएं। आपकी थिंकिंग पे नहीं हो सकता ना, ये आपकी ख्वाहिश और मंशा पे तो नहीं चल रहा ना मुल्क। ये तो जो मैंने आईनी कानूनी बात की है, कानून ये कहता है कि बेल होनी चाहिए। कानून फिर बाकी लोगों के लिए नहीं है जो वहाँ पे जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, सड़े हैं। ये आपके लीडर अगर वहाँ पे फंस गए हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक जो है ना 1 ऑफ ऑड चीज चल रही है। 4 से 5 चीजें आप जब जंबल अप करेंगे तो फिर मामलात आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे। देखें, मुज़ाकरात एक अलहदा चैप्टर है, उसका खान साहब की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं है। दैट्स अ सेपरेट चैप्टर ऑल टुगेदर। खान साहब की रिहाई या उनकी अडयाला से मूवमेंट बाहर वो एक अलहदा मामला है और वो पेंडिंग इस वजह से है क्योंकि उनके ऊपर केसेस पेंडिंग है। अभी जिस तरह बात कर रहे हैं तोशाखाना 2 के भी रिजल्ट्स आने हैं और उसके बाद आप हम सब भूल जाते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर अभी ऑन गोइंग एक पेंडिंग मिलिट्री ट्रायल है
और उसके अंदर उन लोगों ने जिनके नाम लिए हैं और जिन लोगों के ऊपर उन्होंने फिंगर्स पॉइंट किया, ज़ाहिर है उनसे भी फिर पूछगछ और उसी के हिसाब से उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी। तो खान साहब की रिहाई तो अभी बहुत दूर है। तीसरी चीज़ के ऊपर आ जाएं कि गवर्नमेंट जो है वो तो टाइम गेनिंग टैक्टिक्स जितने उनके पास किताब में अवेलेबल हैं या नहीं भी हैं वो तो वो करेंगे, ये उनका हक है। वो अपने एंड के अंदर, अपनी फेवर के अंदर, वाई वुड दे वांट के खान साहब की मुक्तदरा से या इस्टेब्लिशमेंट से या बाकी लोगों के साथ सुलह हो ये जाए। सब चीजें तो बाद में है ना सर, लेकिन अभी उनका एक मेन कंसर्न था मुज़ाकरात तो बात की चीजें, मुलाकात ही नहीं हो रही तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे। Exaggerated है, पीटीआई मैं का आपको पहले कह रहा हूं। कंसर्न देखें, था कि हमें क्या unrestricted- खान साहब से उनके वकील नहीं मिल रहे, क्या खान साहब से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात नहीं, सलमान अली साहब, अमीन गंडापुर ने मैं आगे आपसे खुद, बल्कि ये तो चीफ मुज़ाकराती मिनिस्टर टीम की नहीं मिल पा रही, उन्होंने कहा हमें अनफेटेड अनरिस्ट्रिक्टेड मैडम, मुलाकात चाहिए। मुज़ाकराती टीम के अंदर भी वही लोग हैं ना जो उनसे वैसे 1-on-1 मिल रहे हैं, या वो कोई और मुख्तलिफ अच्छा, लोग हैं। सर, आप ये ये चाह रही हैं कि concern कोई था- 25 बंदे अंदर जाएं और खान साहब एक कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जिस तरह वो खिताब किया करते थे, दिस इज व्हाट यू वांट, तो शायद गवर्नमेंट उसको भी फैसिलिटेट कर दे। लेकिन जो उनकी बात बाहर आनी चाहिए, जो उनका नैरेटिव बाहर आना चाहिए, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस अपनी पार्टी को देनी है, वो तो आ रही है ना, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। जो उनका मैसेज है, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो लाउड एंड क्लियर है, वो उन्होंने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया। मुज़ाकराती टीम का मिलना जरूरी है, इस चीज से इनकार जी, नहीं कर सकते मुज़ाकराती- हम। जी, बिल्कुल, पहले बिल्कुल, पीटीआई का बिल्कुल। कंसर्न था अनफेटेड अनरिस्ट्रिक्टेड मुलाकात करवाई जाए। अब सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि आज हमने ये भी अपना मौकिफ कर दिया है कि हमें एक सिंपल मुज़ाकरात करा दी जाए, उस पर हुकूमत भी खामोश है। अब ये खामोशी की वजह क्यों है? अब तो एक सिंपल सी मुलाकात, इंतजाम हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट अपनी तरफ भी मशावरत करेगी, अपने एंड के ऊपर लीगलिटीज देखेगी कि किस हद तक उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, किस हद तक कितने नहीं। इख्तियारात हैं हुकूमत के पास कि कितने- एक मुलाकात करा नहीं सकते हैं, वो मुज़ाकरात का कोई मुतालबा चलिए सिर्फ मानेंगे। आजम चौधरी साहब, आप ये बताइएगा बहुत- कितने इख्तियारात हैं इस हुकूमत के पास? प्रोग्राम में तो नहीं होनी। देखिए, इमरान खान की जमानत जो है वो इसी प्रोग्राम के हवाले से होगी रहेगी जब तक प्रोग्राम खत्म होगा। इमरान खान साहब बस की जमानत बिल्कुल, होगी बिल्कुल। होगी मेरे ख्याल में। हुकूमत इससे भी पहले होनी चाहिए। कमर जी, साहब मैं भी वही का कहता कमर हूँ। साहब का तो दिल करता है कि अभी बस प्रोग्राम के दरमियान में ही कोई मैसेज आ जाए। मुझे तो जो कमर साहब की फीलिंग देख के लगता है कि कमर साहब प्रोग्राम भी जो है ना वो अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के साथ बैठ के कर रहे हैं। आते जाते रहते हैं ना, वो रात के अंदर भी दिन का असर रहता ये है। आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है संदेला साहब, आप सही फरमा रहे हैं। जेल के हालात बता रहे हैं ना, लगता है कि साथ ही बैठे हुए हैं। आजम साहब, ये दुरुस्त बात है। आजम साहब इंतजार कर रहे हैं। आजम साहब कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है इस हुकूमत के पास किसने इख्तियारात है? क्योंकि इससे कबल राना साहब मुलाकात के हवाले से भी ये कह चुके थे कि मुलाकात आज कल हो जाएगी, लेकिन अगर रोकी जा रही है तो जिसकी दस्तरस है वहां से रोकी जा रही है। तो आपको क्या लगता है किसकी दस्तरस है और कितने इख्तियारात है इस हुकूमत के पास? मैं हुकूमत के इख्तियारात पर आने से पहले ये देखें, ये मेकन साहब के हवाले से संदीला साहब और सलमान साहब जो बात कर रहे हैं ना, देखिए वो फील्ड में काम करने वाले हम में से चारों में से मेकन साहब हैं, जो कोर्ट्स में जाते हैं, जो मुकदमात को देख रहे हैं, जो ग्राउंड पे सारी चीजों को देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी राय का हमें एहतराम करना चाहिए। हम अपनी राय जरूर दे सकते हैं, लेकिन हम किसी को ये नहीं कह सकते वो किसी की पार्टी की तर्जुमानी कर रहा है या किसी पार्टी के साथ जुड़ गया है। ये रवैये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। अच्छा जी, अब हुकूमत के इख्तियारात की तरफ आते हैं। हमें तो हुकूमत के इख्तियारात का बिल्कुल यकीन हो गया है कि जब ये मुलाकात नहीं करवा पाई हुकूमत, और उसके बाद हुकूमत का स्टांस भी सामने आ गया है। देखिए, जब इमरान खान ये कहा करते थे कि मैं इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं उन लोगों से करूंगा जिनके पास फैसला साजी का इख्तियार है, उस वक्त हुकूमत मजाक उड़ाती थी और उस वक्त हुकूमत ये कहती थी कि तमाम तर हमारे पास इख्तियारात हैं, हम बाख्तियार हैं। जब ये मुज़ाकरात शुरू किए गए, उस वक्त जो सरदार याद सादक साहब हैं, स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम पूरे बाख्तियार होकर आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ है कि हुकूमत पीटीआई की जो कमेटी है मुज़ाकराती, उसकी उनके लीडर से मुलाकात नहीं करवा पाई, और ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हुकूमत बेख्तियार है। हुकूमत के हाथ में होता तो हुकूमत करवाती। असल इशू ये है कि इन मुज़ाकरात के बाद रिजल्ट क्या निकलना है। जो मेरी अपनी राय के अंदर, तो मुझे तो कोई रिजल्ट निकलता हुआ इसमें से नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अगर अब देखें ना, चार मुतालबात से पीटीआई 2 मुतालबात पे आ गई है। एक उनका मैंडेट की वापसी, एक 26वीं आईनी तरमीम उसको वापसी। इन दोनों बड़े जो मुतालबा उनसे तो पीछे हट गई है। अब तो उनके 2 मुतालबात हैं कि 8 फरवरी और 26 नवंबर पे एक जुडिशल कमीशन का क्याम, और जो सियासी असीरान है जिनके ऊपर कोई फौजदारी उस तरह के मुकदमात नहीं है जो किसी जुर्म में मुलव्वस हो, उनकी रिहाई। अब ये 2 मुतालबात, ये तो एग्जेक्टिव का एक इख्तियार है कि वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं और ये दोनों मसले हल कर सकती है एग्जेक्टिव। लेकिन हुकूमत को पता है कि अगर इन 2 चीजों पर अमल दरामद किया गया, अगर जुडिशल कमीशन इम्पार्शल हो
जो बिल्कुल गैर जानबदार वो बन गया, तो 8 फरवरी और 26 नवंबर की अगर उसने कोई रिपोर्ट बाहर लेके आया तो हुकूमत के लिए 9 मई, कोई 9 ऐसी मई। स्थिति की हुकूमत यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती और हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, जो कि राणा सनाउल्लाह साहब भी बार बार कह चुके हैं कि अगर हम इनको छोड़ देंगे या इमरान खान साहब को छोड़ देंगे फिर हम अडियाला जेल में जाएंगे। ये हुकूमत के लोगों को भी पता है कि अगर फॉर्म 45, 47 का वो इशू अगर खुल गया, जो कि इस वक्त पीटीआई वो मुतालबा नहीं कर रही, तो उसके बाद हुकूमत के लिए कोई ऐसी इखलाकी ग्राउंड या कानूनी ग्राउंड नहीं बचती। अब ये दो मुतालबात अगर हुकूमत इनसे भी पीछे हट रही है तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत अपने आप के साथ भी ज्यादती कर रही है और मुल्क के साथ भी ज्यादती कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आगे पीटीआई को बैठ गई है, आप उसको एंगेज करें, पीटीआई के छोटे छोटे जो मुतालबात हैं उनके ऊपर कम से कम उनको रिलीफ दे। अगर आप जुडिशल कमीशन बना सकते हैं, जो कि आपका इख्तियार है, आपको बनाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप ठीक है और पीटीआई गलत बयानी कर रही है तो बनने दें जुडिशल कमीशन, आने दें आप अपने इम्पार्शल जो जजेस हैं। लेकिन इस वक्त तो आपकी अदलिया भी इम्पार्शल नहीं रही। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया की सूरत हाल है उसके ऊपर इस वक्त आम आदमी जो है वो यकीन करने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो इसी जुडिशरी से मुतालबा कर रहे हैं, इसी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं, तो हुकूमत को उसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन हुकूमत उससे भी खौफजदा है। अब दूसरा आ जाता है सियासी असीरान की रिहाई। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी असीरान के ऊपर, सहूलतों के ऊपर। देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुकदमात में मुलव्वस नहीं है, जो पुलिस ने या सियासी जो लोग हैं उन्होंने अपनी दुश्मनी, अपनी मुखालफत निभाने के लिए लोगों को अंदर करवाया था, जिनमें से बहुत सारे लोग सामने भी आए हैं, बाहर भी आए हैं, जिनकी जमानतें हुई हैं। ऐसे बहुत सारे अभी भी लोग हैं। बड़े लोगों ने आजम साहब माल बनाया है इसके ऊपर। जी, हमने 9 मई के वाकयात में देखा है। मैं लाहौर की अगर बात करूं तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हमारे सामने ऐसे केसेस आए हैं जो बेगुनाह लोगों को फंसा दिया गया और बाद में वो रिहा हुए हैं और साल 8-8 माह गुजारने के बाद आए हैं बाहर। अब अगर कोई इससे नाजायज फायदा उठा रहा है तो अगर हुकूमत उसमें मुलव्वस नहीं है तो हुकूमत के लिए वो भी शर्मिंदगी का बायस है कि उनके नाम के ऊपर कोई जो सरकारी अफसर है वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो हुकूमत को वहां पे भी अपनी थोड़ी सी क्लियरेंस करनी चाहिए। और हुकूमत की इस वक्त खौफ की सबसे बड़ी वजह है कि मुतालबा तस्लीम हो गए तो हुकूमत खुद जो है ना वो गिर जाएगी। अगर मुतालबात नहीं तस्लीम होते तो आपको इसी तरह, इसी इंतशार में, इसी किस्म की इकोनॉमी की सूरत हाल में आपको गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, एक जानिब मुज़ाकरात भी हैं और मरीम नवाज का जिक्र करेंगे। परवेज साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आज मरीम नवाज ने लाइफ स्टॉक कार्ड की तकरीब से खिताब किया और कहा कि ये मंसूबा उनके दिल से बहुत करीब है, जबकि इमरान खान ने इसी मंसूबे का, जब इमरान खान ने शुरू किया तो इस मंसूबे का मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि टेक्नोलॉजी के दौर में ये कौम को अंडे और मुर्गियों और कट्टों पर लगा रहे हैं। मरीम नवाज भी तो अब आवाम को कट्टों पर लगा रही हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ, इस सवाल का जवाब दो देता हूँ, क्योंकि लेकिन जाहिर अभी आपका प्रोग्राम काफी हिस्सा हो चुका है और उसमें मैं मतलब जाहिर इतनी सारी चीजें हो रही थी, हम सुन भी रहे हैं। 2-3 चीजें जरा उसमें हल्की 30 सेकंड में बात करके इस सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, ये जो इमरान खान की कंप्लेन, शिकायत, जेल की सहूलतें कही जा रही है ना, और ये साथ में कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने कभी कोई कंप्लेन नहीं की थी, या देखिए 12 साल आसिफ अली जरदारी ने गुजारे, नवाज शरीफ 2-3 दफा जेल में गए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब 2 दफा। देखिए, जेल काटने का भी ज़र्फ होता है ना, अगर आप जेल में है ना, आप खाला के घर पे मेहमान तो नहीं गए हुए या किसी और जगह पे नहीं गए हुए ना। जिस जेल में इमरान खान साहब है वो हो सकता है इससे ज्यादा सहूलतें चाहते हों, लेकिन अब वो ना बनी गल है ना वो जमान पार्क है। तो ये थोड़ा बहुत जो जेली होता है ना, जेल होती क्या है, कैद होती क्या है। अगर आपने जुर्म किया है या आप जुर्म काटने के लिए गए हैं या आपको जुर्म में सजा होगी है या होने वाली है, तो जेल तो इसी का नाम है ना। तो ये जो कंप्लेन और शिकायत इमरान खान सुबह से शाम तक करते हैं और जो सहूलतें हमें बताई जाती हैं, इससे पहले तो हमें कभी किसी ने सहूलतें नहीं ये बताई कि नवाज शरीफ को ये मशीन भी दे दी गई है, नवाज शरीफ का ये भी मेन्यू था, नवाज शरीफ पे इतना खर्चा हो रहा है, नवाज शरीफ के साथ वो हो रहा है। नवाज शरीफ का तो खाना घर से है, तो बंद करवाने की इमरान खान साहब धमकियां दिया करते थे। तो जेल है, उसको इमरान खान साहब को मतलब अगर वो कर भी लेंगे बर्दाश्त, तो लीडर है, आने वाले वक्त में इस चीज का वो फायदा उठाएंगे। जहां तक मरियम नवाज के इस मंसूबे की बात है, देखें, मरियम नवाज का ये सिंगल वाहिद मंसूबा नहीं है इमरान खान साहब की तरह, जो उन्होंने आगे पंजाब में ऐलान किया था कि हम कुकड़ियां, बच्चे और कट्टे देंगे। प्रैक्टिकली मरियम नवाज वो लोगों के हाथ में कार्ड पकड़वा रही हैं जिसपे 3 से 4 लाख रुपए का कर्जा 4 महीने के लिए बिला सूद दिया जाएगा। लोग उससे ले भी रहे हैं, सिर्फ ऐलान की हद तक नहीं है, वो प्रैक्टिकली कर रही हैं। और इसके अलावा पिछले 8 से 9 महीने में इस तरह के कम अज कम 200 मंसूबा जो है वो मरियम नवाज ला चुकी है और लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। और इनमें से मेजॉरिटी वो हैं जो इमरान खान के ही मंसूबे थे, उन पर तख्तियां चेंज की गई हैं।
ਅੱਲਾ सदके करा मैं मेरी भैने मैनू तेरा मनसूबा तो दस इमरान खान का केड़ा सी पहले तो आप मुझे जरा ये बताएं कि इमरान खान के मुझे मनसूबे बताइए जरा प्लीज। सर मेरे पास पूरा डाटा आप कहते हैं मैं आपको बता देती सर, हूँ किस बताइए, चीज की तख्तियां बताइए, चेंज की बताइए। गई हैं, प्रैक्टिकली क्या जी, हो रहा है वो इमरान भी खान- सबको पता है। इमरान खान के मनसूबे बताइए प्लीज। जी मैं आपको बताती हूँ सर, देखिए पीटीआई हुकूमत ने पंजाब भर में हाउसिंग प्रोजेक्ट का आगाज किया था और मरियम नवाज ने इसी मंसूबे का नाम बदलकर अपनी छत अपना घर रखा। दूसरा पीटीआई इमरान ने खान नहीं आप मुझे जरा वो जगह संदेला साहब, बताएं आप जहां सुन पर लें, वो housing आपको society बता सर रही सुन है। ले, मैं आपको घर बनने फैक्ट्स से वो बता पहले रही start हूँ। हुआ था। ये बात नहीं हो सकती ना, अगर ऐसे तो फिर आप मुझे मतलब कि नवाज शरीफ साहब ने फलां का मनसूबा फलां का फलां, आप मुझे प्रैक्टिकली वो मनसूबे बताएं जिस जगह पे वो घर बने, जिस जगह पे वो सोसाइटी बनी, जिस जगह पे लोगों को वो घर मिले, जिस जगह पे वो घर बनाने के लिए पैसे मिले। मरियम नवाज scholarship- के बनाए हुए वो जगह नजर आ सकती है, लोगों को दिया हुआ पैसा बनते हुए घर नजर आ रहे हैं। सर ये एहसास दो मुस्लिम स्कॉलरशिप, चीजें हैं। रहमतुल आलमीन अपना- स्कॉलरशिप आप नहीं समझते? 1.5 लाख रुपया बच्चों को मिलता था जो अब 75,000 हो गया है। और कितने बच्चों को मिल रहा है आज? 20,000 बच्चों को अभी रिसेंटली मरियम नवाज 20,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है। क्या मरियम इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मुझे बता सर सकती है 50% कम हो गया, तादाद उतनी ही है बच्चों की। सर देखें मैम, आप 50% कम हो गया ये आप कह रही हैं ना, इमरान खान के दौर में लोगों को मिले कितने हैं, लेकिन अभी किस क्वांटिटी में मिल रहे हैं सर लोगों ये को? बात ना मैं अगर कह रही आप- हूँ ना, अगर ये हम लोगों कोई को- बात अगर हवा में लोगों कर रहे हैं, को मैं आपसे कह रही हूँ ज्यादा मिल फैक्ट्स रहे हैं, मौजूद हैं। इमरान खान साहब के मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब क्या इमरान खान के दौर में अस्पताल में कितने पंजाब में अस्पताल बने हैं? सबसे बड़ा अस्पताल अभी कल आपने सरगोदा में देखा कि 1 साल के अंदर अंदर सरगोदा जो है वो इंस्टीट्यूट बनने के लिए तैयार है। दिसंबर तक का टारगेट दिया गया, अगले दिसंबर तक का टारगेट दिया गया खोलने के लिए। सर बनने देखिए, चाहिए IT अस्पताल, हम खुद कहते हैं ऐसे अस्पताल सरगोदा बनने साहब- चाहिए कि बाहर ना जाना संदेला पड़े। साहब, ठीक कह रहे हैं आप। सरगोदा अस्पताल की पता है इमरजेंसी कौन से फ्लोर पे है? दूसरे फ्लोर पे। वहां का ये निजाम है। आप ये सिस्टम देखें कि इमरजेंसी सर, डिपार्टमेंट सरगोदा फर्स्ट फ्लोर पे है, यानी कि हार्ट जिस पेशेंट जिस जाएगा अस्पताल तो की वो बात वॉक कर रहा हूं, करके वो तो सीढ़ियों से अस्पताल बना ही नहीं है मेरी फर्स्ट जान। फ्लोर पे जाएगा। मेरा ये- भाई वो तो अस्पताल ही नहीं बना जिस अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो जून में जाके उसकी इमरजेंसी खोलने के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए- इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात कर रहा हूँ सर मैं तो। अभी आप सर कह रहे थे 1 साल में कंप्लीट हो गया। जी कंप्लीट होगा ना, मरियम इस साल में इस साल साहब जो अभी ये साल चढ़ा है इसके मिड में उन लोगों ने इमरजेंसी खोलने का कहा और दिसंबर जो आएगा उसमें वो हॉस्पिटल कंप्लीट करने का टारगेट दिया गया है। और ये कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ये कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अभी ये तो लाहौर में जो मतलब कि कैंसर हॉस्पिटल है, जो सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बन गया है, जहां पर एज का, जहां पर आपकी उम्र का, जहां पर आपके पास ऐसे हैं या नहीं है, वो अस्पताल जो है वो वहां पे उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई हुई है। IT सिटी के हवाले से जो मरियम नवाज के, देखिए अब मरियम नवाज को अब मिला रही है कि वो इमरान खान के दौर के मंसूबों को वो कॉपी करेंगे। इसका मतलब है कि अभी तक जो बेनजीर साहिबा का जो मंसूबा था, जो उनके नाम पर एक स्कीम लोगों को पैसे मिलती है, तो वो नवाज शरीफ दौर में चालू रही। इमरान खान साहब ने उसका नाम बदल दिया था, इंसाफ रख दिया था, लेकिन नवाज शरीफ दौर में वही चलता आ रहा था। सर हम भी यही कह रहे हैं ना कि कुछ ऐसे मंसूबे हैं जैसे इमरान खान ने शुरू किया था कौमी सेहत कार्ड, उसी को मरियम नवाज ने अंग्रेजी का वर्ड दे दिया हेल्थ कार्ड। तो हम भी यही कह रहे हैं कि तख्तियां ना लगाएं, प्रैक्टिकली काम मैं करें। आपके नॉलेज को सलाम दूंगा माशाल्लाह। आप एक टीवी पे बैठकर एंकर का प्रोग्राम कर रही हैं और आप कह रही हैं कि सेहत कार्ड इमरान खान का मंसूबा था। इस पे मैं रो ही सकता हूं और क्या कर सकता हूं। कम से कम आपके मुंह से ये अल्फाज इसलिए चके कि आप एक होमवर्क करके आए ना। आपको नहीं पता कि 2013-14 में मंसूबा नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान में सबसे पहले नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान के से ये शुरू किया था मंसूबा। चलें सर, अपनी इससे- राय रखने का हर एक को हक इसका होता है, आप भी मतलब ठीक है कह ना- रहे होंगे, बाकी सब मेहमान भी, मेरी भी एक अपनी राय है। इसका मतलब है नवाज शरीफ का मंसूबा मरियम नवाज ने बंद कर दिया। चलें इसी को मजीद कंटिन्यू करेंगे ब्रेक। नाज़रीन इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।